मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सभी को ओम नमस्कार। आज हम सभी करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। जैसे पिछले वीडियो में बताया था सूर्यभेदी के बारे में, तो आज चंद्रभेदन प्राणायाम के बारे में बताएंगे। इसको किस तरह से करना है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले इसे किस तरह से करते हैं इसके बारे में जानेंगे और इसके बेनिफिट्स को समझेंगे पूरी तरह से। तो सबसे पहले आप किसी भी आसन में बैठते हैं, सीधासन हो या पद्मासन या सुखासन, किसी भी आसन में बैठने का प्रयास करेंगे। उसके बाद राइट हैंड को आप करेंगे, लेफ्ट हैंड को साइड में रखेंगे इस तरह, नी पे किसी भी मुद्रा में लगा के रख सकते हैं। वायु मुद्रा में लगा के रखेंगे क्योंकि श्वास लेनी है छोड़नी है पूरी तरह से, तो कंट्रोल पूरी तरह से रहेगा वायु पे। तो सबसे पहले सूर्यभेदी में ये था कि आप दाहिने नासिका श्वास लेते हैं और होल्ड करते हैं, फिर बाएं नासिका छोड़ते हैं। जस्ट इसके अपोजिट करने का प्रयास करेंगे चंद्रभेदी में, क्योंकि बाएं नासिका है जो आपका बाएं नासिका है वो ठंडी का प्रतीक है, दाएं नासिका है जो गर्म का प्रतीक है। ठीक है, तो सबसे पहले इस बार बाएं नासिका श्वास को लेंगे और होल्ड करेंगे, कुछ समय लॉक करने का प्रयास करेंगे और दाएं नासिका श्वास को खाली करेंगे। तो सबसे पहले थंब को इस पे रखेंगे राइट नोस्ट्रिल पे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को इनहेल करने का प्रयास करें, पूरी तरह से भरने का प्रयास। कमर गर्दन सीधी, पूरी तरह स्पाइनल को सीधी रखेंगे, श्वास को भरेंगे धीरे धीरे, इतना धीरे श्वास को भरनी है कि आवाज़ ना आए। दोनों मिडिल फिंगर रखेंगे साइड में, लेफ्ट पे और राइट से श्वास को एक्सहेल कर देंगे, पूरी तरह खाली करने का प्रयास। हाथ को पूरी तरह सीधी रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, सही से रखेंगे, पूरी तरह इस तरह से नहीं रखेंगे, इस तरह से रखने का प्रयास करेंगे। फिर श्वास को बाएं नासिका से ही भरेंगे, लंबी गहरी। साउंड नहीं आना चाहिए, एकदम स्लो अपनी बॉडी को रिलैक्स कराते हुए पूरी तरह श्वास को भरने का प्रयास। लंग्स पूरी तरह से फूलनी चाहिए। उसके बाद दोनों मिडिल फिंगर रखेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल पे, बाएं साइड दाएं से श्वास को खाली कर देंगे। इस तरह से इस प्राणायाम को करते हैं। दोनों अपोजिट साइड, ये चंद्र सर का प्रतीक है, चंद्र नाड़ी का जो लेफ्ट साइड में आपका है, इसलिए सबसे पहले लेफ्ट से लेते हैं श्वास को और राइट से झेल करते खाली करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आपका चंद्रभेदी और सूर्यभेदी जब हम करते हैं जिस तरह से, तो आपकी बॉडी को बैलेंस देगा पूरी तरह से, लंग्स को कंट्रोल, पूरी तरह से ताकत, शक्ति, ऊर्जा देगा। तो इसे सभी करने का प्रयास करेंगे। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। जिन्हें भी जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि जब आप चंद्रभेदी प्राणायाम और सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं तो दोनों एक दिन में ना करेंगे। एक दिन चंद्रभेदी करेंगे और दूसरे दिन सूर्यभेदी, या पहले दिन चंद्रभेदी या दूसरे दिन सूर्यभेदी करेंगे। इन्हें दोनों अलग अलग करने का प्रयास करिए, एक साथ नहीं करेंगे। जिन्हें भी पेट में गर्मी रहती हो पूरी तरह से, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि
चंद्र भेदी प्राणायाम, तो इसे करने का प्रयास करेंगे। इस प्राणायाम का बेनिफिट बहुत सारे हैं। जो भी तनाव में रहते हैं, तनाव से पूरी तरह से छुटकारा मिलेगा। तनाव कब बनता है? जब आपके स्थिति और परिस्थितियों में पूरी तरह असंतुलन आता है, तो आपका तनाव उत्पन्न होता है आपके अंदर। तो उसे दूर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राणायाम। इसे करने का प्रयास करेंगे। जिन्हें भी आँखों में कोई प्रॉब्लम होती है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई छोटे हिस्सों से हमारा आँख एक जटिल ग्रंथि बनती है, कई छोटे हिस्सों से मिलकर। तो सभी को सही रखने के लिए, पूरी तरह से ऊर्जा देने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन्हें भी उच्च रक्तचाप है, हाई बीपी है, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ता है, तो उसे सामान्य रखने के लिए हृदय को सामान्य से अधिक वर्क करना पड़ता है। तो उच्च रक्तचाप के लिए, हाइपरटेंशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्राणायाम। इसे करने का प्रयास करेंगे। पूरी तरह चंद्र भेदी प्राणायाम में जो चंद्र नाड़ियों की रसील बनाती है, पूरी तरह से उसमें शीतलता भर देती है। तो इसे करने का प्रयास करें, सक्रिय हो जाता है आपका पूरी तरह से सभी नाड़ियाँ। जिन्हें भी चर्म रोग है, शरीर का सबसे बड़ी जो हिस्सा है वो आपका स्किन है। तो स्किन को सही रखने के लिए पूरी तरह से जो सेल्स डेड हो चुका है उसे रीजनरेट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपका चंद्र नाड़ी प्राणायाम। तो इसे पूरी तरह से आप करने का प्रयास करेंगे। जिन्हें भी किसी भी तरह का इम्बैलेंस आपके शरीर में आ चुका है, तो गर्मी ज़्यादा, पेट की गर्मियों को कम करने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है चंद्र नाड़ी प्राणायाम। जब इसे करेंगे, पूरी तरह से आपका पेट की गर्मी को दूर करेगा। तो इस चीज़ को करने का प्रयास करेंगे, इस प्राणायाम को पूरी तरह से। और इसके और सारे बेनिफिट्स हैं। दिल की बीमारियों के लिए पूरी तरह से महत्वपूर्ण है। जिन्हें भी पित्त रोग है उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर मुंह में छाले पड़ते हैं, जब आपके अंदर गैस का प्रॉब्लम रहती है तो मुंह में छाले पड़ने लगते हैं। तो सबसे पहले गैस के प्रॉब्लम को दूर करेंगे, उसके बाद आपका मुंह के छाले भी सही रहेगा। और शरीर में फुर्ती लाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राणायाम। से करने का प्रयास करेंगे। प्रिकॉशन यही रखना है, जिन्हें भी निम्न रक्तचाप है वो इस प्राणायाम को नहीं करेंगे, और सर्दियों में इस प्राणायाम को नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। और बाकी सभी इस प्राणायाम को करने का प्रयास, जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे जितना हो सके अपने दिनचर्या में लाने का प्रयास करेंगे और करने का प्रयास करेंगे। जो भी आपके प्रॉब्लम है उसे सही करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राणायाम। तो इसे सभी करने का प्रयास करेंगे। और मेरे वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे। और मेरे चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे।